बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज कांग्रेस की दो अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। शाम को कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का चुनाव होना है और इसके लिए आज शाम को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शाम 5:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है। इसी बैठक में चेयरपर्सन को चुनने के लिए पार्टी सांसद फैसला लेंगे और इसके साथ ही इस बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाने की भी मांग यहां पर की जा सकती है। दो अहम बैठक होने वाली है और इसी बैठक से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अरुण सिंह, मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, इस वक्त बड़ा सवाल कांग्रेस के अंदर जो खेमे में चल रहा होगा जरूर यही कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। आपके पास क्या जानकारी है इस मीटिंग से जुड़ी हुई? देखिए, जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आज की जो बैठक 5:30 बजे होनी है संसद भवन में, संसदीय दल की बैठक, उसमें जोर शोर से ये मांग की जाएगी कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष का पद ले लेना चाहिए। वो इसलिए भी कि संसद में बोलने का ज्यादा मौका मिलेगा और उनकी बात प्रधानमंत्री के बरक्स पूरे देश के सामने जाएगी। उसके पहले 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और उसमें भी कुछ सदस्य मांग कर सकते हैं कि राहुल गांधी को अब जिम्मेदारी लोकसभा में दे देनी चाहिए। मेरे साथ प्रमोद तिवारी हैं, उप नेता हैं राज्यसभा में पार्टी के। प्रमोद तिवारी जी, सीधा सवाल है, क्या राहुल गांधी को इस बार नेता विपक्ष का पद लोकसभा में लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि 5 बार वो हो चुके हैं लोकसभा के सदस्य, तो वरिष्ठता भी है उनकी सर्वाधिक। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एक आक्रामक शैली आई है उनके अंदर, वो सीधा प्रहार करते हैं, निर्भीक होकर करते हैं, निडर होकर करते हैं और टू द पॉइंट करते हैं। चाहे आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, चाहे चुनाव के भाषण देख लें। ऐसे ही नेता की ज़रूरत होती है सदन के अंदर, जो सत्ता पक्ष की कमजोरियों पर सीधा प्रहार कर सके, निडर होकर कर सके, और वो गुण अगर सबसे ज़्यादा किसी में है तो राहुल गांधी। अच्छा, ये बताइए कि जब संसद में वो बोलते हैं, पहले भी काफ़ी हंगामा होता है, अब जब नेता विपक्ष आप लोग बना देंगे, आपकी संख्या भी बढ़ गई, तो उससे अब क्या चेंज होने वाला आपको लगता है? देखिए, नेता विपक्ष को एक अधिकार होता है, नेता सदन और नेता विपक्ष को, वो कभी भी किसी भी समय बिना अपना नाम दिए सदन के अंदर, तो स्पीकर ये तो है रूल सुने। अब उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, पार्टी से उनका नाम आए तब बोलेंगे वो। लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन को ये राइट होता है, तो उसको अवेल करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, सोनिया गांधी की चेयरपर्सन है राज्यसभा और लोकसभा सारे सांसदों की, अब है जो संसद भवन है 5:30 है, उसमें आप सोनिया गांधी संभालेंगी? देखिए, हम कल्पना भी नहीं करते गांधी चेयरपर्सन नहीं बने बिना उनके आशीर्वाद के। कुछ नहीं हो सकता। जितनी उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई, एक एक को जानने लगी, समझने लगी है, नया आदमी नहीं समझेगा, और वो सामान्यतः हमेशा गुण और दोष के आधार पर फैसले लेती हैं। तो मतलब ये सोचना कि उनका चुनाव होगा या वो बदल सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। चलते चलते छोटा सवाल, आप लोग डिमांड करेंगे कि राहुल गांधी को बना दिया आज की बैठक में? निश्चित रूप से मैं तो करूँगा। देखिए, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि आज वो मांग करने वाले हैं सोनिया गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बना दिया जाए। और मेरी जो जानकारी, कई युवा नेता हैं जो आज जोर शोर से ये मांग उठाने वाले हैं। अब देखिए, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अधिकार है सोनिया गांधी को, जो चेयरपर्सन है या फिर जो नया बनेगा, कि वो अब नामित कर सकता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नेता। तो हो सकता है कि आज ही ऐलान हो जाए या हो सकता है कि बाद में प्रेस रिलीज के जरिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि जिन सांसदों, जो नए सांसद चुनकर आए हैं, जिनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है, क्योंकि अब तो नंबर यहाँ पर बढ़ गया है इंडिया अलायंस के पास, पूरे विपक्ष के पास, तो उन लोगों की भी सराहना जरूर इस मीटिंग में की जाएगी। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई ही इसलिए गई है क्योंकि जो अच्छा प्रदर्शन हुआ है उसके लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उनकी सराहना की जाए। साथ ही साथ आगे चलकर संसद के अंदर और संसद के बाहर किन मुद्दों को उठाना, क्योंकि देखिए अब संख्या बल जो है वो विपक्ष के पास अच्छा खासा है, लगभग 30-40 का ही अंतर है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। तो पहले जब विपक्ष वॉकआउट कर जाता था, कोई मुद्दा उठाता था, तो उतनी उसको नहीं मिल पाती थी ताकत, लेकिन अब ताकतवर विपक्ष है और जो पूरी तरह से तैयार है सड़क पर भी और संसद में भी सरकार को के साथ दो हाथ करने के लिए, और वो आज कांग्रेस की बैठक में भी दिखाई देगा। बिल्कुल, और ये इससे पहले भी कई मर्तबा बीजेपी के भी कई बड़े नेता
हमेशा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मजबूत विपक्ष अगर होता है तो काम करने में भी उसी तरीके से मजा आता है, यानी कि अगर आपकी खामियों को गिनाया जाएगा तो आप और बेहतरी से काम कर पाएंगे और एक मजबूत विपक्ष यहां से जरूर दिखाई पड़ता है। अरुण, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।